इस क्लास में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर और क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा सो दैट। हमको देखो इस क्वेश्चन के अंदर कई पार्ट प्रूफ करने हैं। पहले हमको ये इसके बराबर प्रूफ करना है, फिर ये इसके बराबर, फिर इनका सम जीरो के बराबर प्रूफ करना है, और लास्ट में हमको डेल थीटा वाई डेल एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इस पार्ट को लेकर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हमको दिया क्या है, हमको दिया है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना लो, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा दिया है, इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना लो। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को, पहले और दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करोगे। ठीक है, आफ्टर स्क्वायर जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट में क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर को कॉमन कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 के बराबर, मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इतना हो गया। और देखो अगर आप क्या करते हो, सेकेंड इक्वेशन को पहले से डिवाइड कर देते हो तो क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, आर आर कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, मतलब थीटा क्या मिला, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के बराबर। तो ये वैल्यू भी नोट करके रख लो, दोनों वैल्यू हम बाद में यूज करने वाले हैं, वाई बाई एक्स के बराबर। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं डेल आर बाई, सॉरी हम पहले बात करते हैं डेल एक्स बाई डेल आर के वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा को रखते हैं, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 ही बना के रखा था हमने। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को पार्शियली आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, आप एक बार लिख देना, डिफरेंशिएटिंग पार्शली इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू आर। तो देखो पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हो आर के रिस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा मतलब थीटा के कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, तो डेल एक्स बाई डेल आर कितना मिलेगा, आर का आर के रिस्पेक्ट में 1, कॉस थीटा तो कांस्टेंट हमने मान के रखा है क्योंकि पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये मिल गया डेल एक्स बाई डेल आर का वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यूज करते हैं। हमको दिया क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 बना लो। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को पार्शली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो हमको क्या चाहिए, डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको जैसे नॉर्मली हम डिफरेंशिएट करते हैं पहले वैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसको क्या डिफरेंशिएट करते हो, 2x करते हो। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन लिखा हुआ है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हो, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 करते हो ना, तो वैसे ही डिफरेंशिएट करते हैं। तो आर स्क्वायर है तो पहले 2 बाहर आएगा, आर के पावर 2 माइनस 1 1 होगा, लेकिन यहाँ पे ये आर है क्योंकि एक्स नहीं है, तो फर्दर चेन रूल लगा के डेल आर बाई डेल एक्स करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, राइट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 0, तो 2 और 2 कैंसिल, मतलब डेल आर बाई डेल एक्स कितना मिला, एक्स बाई आर के बराबर। यहाँ से हम डेल आर बाई डेल एक्स कितना मिला, एक्स, आर को इधर मल्टीप्लाई करो, एक्स बाई आर के बराबर। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर कॉस थीटा रख देते हैं, आर कॉस थीटा, और नीचे क्या है आर, तो आर आर कैंसिल, इसका वैल्यू भी क्या आ गया, कॉस थीटा के बराबर। तो देखो यार, डेल एक्स बाई डेल आर का वैल्यू भी कॉस थीटा आया है, और डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू भी कॉस थीटा आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसको क्या करो, आप नोट करो, इसको नोट करो। अब क्या करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। आप एक लाइन लास्ट में लिख देना, हेयर डेल एक्स बाई डेल आर इज इक्वल टू डेल आर बाई डेल एक्स। ठीक है, इसको नोट करो, हो गया। चलो, तो अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास पहला इक्वेशन है इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये जो पहला इक्वेशन है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो हमको क्या मिलेगा, डेल एक्स बाई डेल थीटा मिलेगा, डेल एक्स बाई डेल थीटा मिलेगा। ठीक है, तो देखो आर तो कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, इतना मिल गया। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल एक्स अपान आर डेल थीटा का वैल्यू माइनस के साइन थीटा के बराबर, ये इसका वैल्यू रियल, इसका वैल्यू मिल चुका है हमको, डेल एक्स अपान आर डेल थीटा का वैल्यू मिल चुका है माइनस के साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये रिजल्ट कहाँ से आएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम थीटा को यूज करते हैं। ये जो थीटा दे रखा है कितना है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, डेल थीटा बाई डेल एक्स मिलेगा।
टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं पे लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो कितना मिलता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई बाई एक्स है तो वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर आएगा, मतलब वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे, चेन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो वाई बाई एक्स है तो नीचे एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर यहाँ पे एक्स बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 हो गया, माइनस वाई को बाहर रखोगे, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया। क्लियर हो गया ना। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है वाई बाई एक्स है, तो टेन डेल थीटा बाई डेल एक्स किया तो टेन इनवर्स समथिंग है, टेन इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, तो समथिंग क्या है वाई बाई एक्स, तो उसका स्क्वायर हो गया, लेकिन समथिंग एक्स के बराबर है नहीं, तो चेन रूल लगा के फिर से डिफरेंशिएट किया, क्योंकि यहाँ पे यू बाई वी फॉर्म है, तो यू बाई वी फॉर्म लगाया डिफरेंशिएशन का, नीचे एक्स स्क्वायर, फिर क्या यहाँ पे एक्स यू, यहाँ पे वाई है उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 है, क्योंकि वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया है, एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, तो वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस वाई बाहर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, मतलब कितना मिला माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर मिला। इसको सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर कैंसिल, मतलब माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। तो देखो y का वैल्यू कितने के बराबर है, y हमारे पास r साइन थीटा है। ठीक है, तो माइनस के r साइन थीटा हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है r स्क्वायर के बराबर, तो r स्क्वायर हो जाएगा, तो r से r एक कैंसिल, मतलब माइनस साइन थीटा बाई r मिला है, माइनस साइन थीटा बाई r, माइनस साइन थीटा बाई r कहाँ पे लिखा जाए, एक सेकेंड इसको चलो यहीं पे एडजस्ट करते हैं, डेल थीटा बाई डेल एक्स कितना आ गया, माइनस साइन थीटा बाई आर आ गया। हमको किसका वैल्यू चाहिए, आर डेल थीटा बाई डेल एक्स का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आर यहाँ पे आ जाएगा, तो आर डेल थीटा बाई डेल एक्स कितना आ गया माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे भी ये माइनस साइन थीटा आया, मतलब दोनों वैल्यू सही है, मतलब ये पार्ट भी प्रूफ हो गया कि डेल एक्स अपान आर डेल थीटा कितने के बराबर है, आर डेल थीटा बाई डेल एक्स के बराबर है। यहाँ पे भी माइनस साइन थीटा आया है और यहाँ पे भी ये माइनस के साइन थीटा आया है। ठीक है, इसको नोट करो। अब क्या करते हैं, और एक बात और नोट कर लो, ये जो डेल थीटा बाई डेल एक्स था इसका वैल्यू निकालना था, वो भी हमने निकाल लिया हुआ है। ठीक है, उसका वैल्यू कितना आया था, डेल थीटा बाई डेल एक्स का वैल्यू इतने के बराबर आया था ना, माइनस साइन थीटा बाई आर के बराबर आया था। ठीक है, तो ये तीसरे लास्ट वाला जो पोर्शन था वो भी प्रूफ हो चुका है, इसको भी नोट कर लो। अब हम बस इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, इसके सम के बारे में, तो 0 के बराबर है। ठीक है, इसको नोट करो पहले। चलो तो पहले डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो थीटा क्या है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है। ठीक है, इसको पहले पार्शली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डेल थीटा बाई डेल एक्स मिलेगा, कितना मिलेगा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर मिला था चेन रूल लगाने के बाद, फिर क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो मतलब कितना मिला था माइनस के वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा था। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर हो गया था। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। इस बार थीटा को दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन दूसरी बार भी एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यू बाई बी फॉर्म है, तो नीचे क्या आएगा बी का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि वाई कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ दो, माइनस इस बार क्या करोगे वाई को बाहर रखोगे, और क्या करोगे इस बार अपन इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वाई स्क्वायर का तो 0 हो गया। एक बात नोट करो, यहाँ पे एक माइनस का साइन बाहर है। ठीक है, तो उसको अलग से लिख लो कि हमने माइनस को बाहर ही रख लिया है। ठीक है, तो जो होगा कि ये तो 0 होगी, लेकिन ये माइनस में मल्टीप्लाई होगी, इसको प्लस कर देगा, तो कितना मिला डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर मिला। ठीक है, इसको नोट करो। बात करते हैं डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल वाई स्क्वायर के बारे में। ठीक है,
तो इस बार क्या करते हैं, अपने थीटा को वाई के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डेल थीटा बाई डेल वाई लिखेंगे। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। और इसको इस बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल लगा के, लेकिन इस बार डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करना है, ये बात याद रखना। तो नीचे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे एक्स आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस वाई बाहर एक्स का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 0, क्योंकि एक्स क्या है कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है कब, जब हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, तो सिंपली कितना मिला यहाँ पे 1/x मिला, ठीक है, 1/x मिला। तो एलसीएम लोगे तो कितना होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर और 1/x है, तो एक्स से कैंसिल मतलब एक्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स ऊपर चला गया, इतना मिला। तो एक्स का वैल्यू क्या रखा जाए, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, नहीं रखने से पहले एक बार वो डिफ्रेंशिएट करो क्योंकि सेकंड डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू चाहिए ना। तो डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो। तो इस बार क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बाहर करो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस एक्स को बाहर करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, लेकिन डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। मतलब कितना मिला हमको, डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 2xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इनको सम करोगे तो 0 तो आना ही है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ पे एक माइनस में है, तो सम करोगे तो ओवरऑल तो 0 आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हेयर डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल वाई स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 0 के बराबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के सभी पार्ट प्रूफ हो चुके हैं, अब क्या करो इनको नोट कर लो।